बैलेंस नहीं है उसको। अभी आपने आज में पेपर में देखा कि कोई कोचिंग संचालक को कुछ युवकों ने पीट दिया। ये भी बिहार का विकास है, ये भी हमारा डेवलपमेंट है। तो साहब उसको कैसे नियंत्रित किया गया, उसको कैसे ठीक किया गया, उसको ठीक करने का तरीका क्या है? आने वाले समय में अगर वास्तव में हम सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि हम अपने आप को ठीक करना सीख ले, और यही टेक्नोलॉजी का नाम भारत का अध्यात्म है। आप किसी मंदिर में जाए, किसी मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। आप कौन सी साबुन लगाते हैं, लक्स लगाते हैं, पियर्स लगाते हैं, खस लगाते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो आपका शरीर साफ होना चाहिए। क्यों भैया? आप गायत्री मंदिर में आते हैं, सावित्री मंदिर में जाते हैं, साईं मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में जाते हैं, काली, दुर्गा, शिव जी, जिसके यहाँ जाइए, लेकिन जो फार्मूला है भगवान का वो यही है कि आपके अंदर एक अच्छा चीज आना ही चाहिए। चाहे किसी भगवान से जुड़ी, भगवान का नाम नियम, कानून और कायदा है, चाहे कोई भगवान हो। पानी भगवान का कोई आकार नहीं होता है, पानी को जिस बर्तन में डालिए उसका आकार ले लेता है। इसलिए याद रखिए, हमें यही समझना होगा, ये सीखना होगा कि भगवान, आपसे कोई पूछे कि भगवान का मतलब क्या होता है, क्या कहिएगा? भगवान भगवान तो बहुत लोग करता है, भगवान भगवान। कोई पूछे कि भगवान का मतलब क्या होता है, एक शब्द में आप बता दीजिए, भगवान का मतलब है नियम, कानून और कायदा। अगर हम नियम और कानून कायदे के अनुसार चल रहे हैं तो हम भगवान के भक्त हैं, नहीं तो घंटी बजाने वाला भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि जो लोग कहता है कि मैं मंदिर जाता हूं, गंगा में स्नान करके पाप धोता हूं, वो नास्तिक है। गुरुदेव अमृतवाणी में लिखते हैं कि जो कहता है कि हम गंगा में डुबकी लगा के पाप धोते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि वो नास्तिक है। आस्तिक कौन है? नास्तिक वो नास्तिक है। आस्तिक कौन है? सबसे बड़ा आस्तिक वह है जो गंगा भले ही नहीं जाता हो लेकिन पाप से डरता हो, गलत कर्म से डरता हो, सही रास्ते पे चलने का संकल्प लेता हो, ये आस्तिक है। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजा जाते हैं, गुरुद्वारा, कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारा हमें ये नहीं सिखाता है कि हम किसी को झूठ बोले, किसी का नुकसान पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति मंदिर भी जाए और किसी का नुकसान पहुंचाने का मन में ठाने, समझिए कि वो भगवान उसका तो निश्चित ही पहला कल्याण उसी का करेगी। आप ये मत समझ लीजिएगा कि भगवान के मंदिर जाने से हम अपने पाप से बच जाएंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई कहता है तो आपको ठगता है। भगवान के मंदिर जाने का एक ही मकसद होना चाहिए। जैसे जिम जाने से क्या होता है, बॉडी बनता है, तो भगवान के मंदिर जाने से हमारे अंदर पुरुषार्थ करने का, हमारे अंदर हम जो कर्म कर रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं? पढ़ाई, उसके प्रति और पहले से ज्यादा हम कंसंट्रेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो हमारा मंदिर जाना सफल है। अगर हम जिम में जाते हैं और हमारा बॉडी नहीं बन रहा लेकिन हम कह रहे हैं तो रोज जिम जाते हैं, तो आप गाना सुनने जाते होइएगा। जिम में वो नचनिया वाला गाना दिखाता है, सुनाता है, आप सुनने के लिए जाते होइएगा, या कोई और इंटरटेनमेंट के उद्देश्य से आप जाते होइएगा। जिम कभी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो आप क्या कहोगे, जिम खराब चीज होता है? नहीं था, बॉडी फिटनेस के लिए तो आप जिम जाते हैं, उसी तरह अपनी लाइफ के फिटनेस के लिए आप यहाँ आए। और अगर आपका लाइफ मैनेजमेंट सही हो गया तो जीवन में वो सब चीज आप प्राप्त कर सकते हैं जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये साइंस है, ये विशुद्ध रूप से साइंस है। जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है, अगर मैग्नेट हम हो जाए तो मैग्नेट कैसे बनेंगे? मैग्नेट बनने का तरीका क्या है? तो मैग्नेट बनने का वही तरीका है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। हम अपने सोच को कैसे ठीक करें? सोच को ठीक करने का जो सबसे सुंदर फार्मूला है वो हम कम से कम इतना तो करें ही कि महापुरुषों की जीवनी पढ़ें। नहीं साहब, अगर हम अपने जीवन को सही रास्ते पे लेके चलना चाहते हैं तो हम अपने आप को देखना शुरू कर दें। अभी तक हम क्या करते हैं? दूसरे को देखते हैं, किनको किनको देखते हैं, उनको देखते हैं, उनको देखते हैं। अपने आप को अगर हमने सही रूप में देखना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन सफल होता हुआ चला जाएगा। अपने आप को जो देखने का जो विज्ञान है वही है ध्यान। ध्यान क्या है? किसका ध्यान? न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा है ध्यान पर, काफी आप हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं कि ध्यान का अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा है, और इतना महत्वपूर्ण तरीके से छापा है कि अगर आप अपने मस्तिष्क क्षमता का विकास करना चाहते हैं और अपने आप पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो ध्यान करना सीख ले। ध्यान से क्या होता है कि आपकी बिखरी हुई एनर्जी जो एक स्थान पर आती
तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपका भटकाव उठेगा, आपका मन इधर उधर जाने से रुक जाएगा। ये ध्यान का बहुत बड़ा पावर। अगर आपने ध्यान करना सीख लिया तो जीवन में जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान एक मेंटल जिम है। जिम जैसे बॉडी बनाने के लिए जिम है, क्यों है? उसी तरह आपने मस्तिष्क की क्षमता के विकास के लिए हमारे ऋषियों ने शोध करके कभी हमें दिया कि भारत के लोग कभी कमजोर हो ही नहीं सकते थे अगर भारत अपने विज्ञान को पकड़े रहता। लेकिन दुर्भाग्य हो गया हमारा कि हम अपने विज्ञान को भुला गए, हम अपने साइंस को भुला गए, अपने टेक्नोलॉजी को भुला गए। और हमारा साइंस, हमारा टेक्नोलॉजी यही है। भारत इसी के आधार पर कभी दुनिया का जगत गुरु था। हम दुनिया को ज्ञान देने वाले थे, दुनिया के लोग हमारे यहाँ ज्ञान लेने आते थे। आज भारत क्या हो गया? मार्केट। अमेरिका आता है, भारत बहुत अच्छा बाजार है। दूसरा देश आता है, कहता है भारत बहुत अच्छा मार्केट है। अरे हम थे दुनिया के जगत गुरु, हम दुनिया को ज्ञान देने वाले थे। आज दुनिया के लोगों ने हमें बता दिया कि मार्केट है, अब हम हो गए बाजार। ये बताइए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के पास। तो भी अगर ओबामा जी आके कहते हैं कि भारत बहुत बढ़िया मार्केट है तो हम लोग ताली पीटते हैं, ताली पीट देते हैं। क्यों? हम मार्केट हैं, हम बाजार हैं। बताइए, हम बाजार हैं। हम दुनिया को रास्ता दिखाने वाले, दुनिया को रास्ता देने वाला भारत आज मार्केट बना है। वो ताली पीट रहा है, क्या है? कोई कहे साहब तुम तो नंगा नाचने वाले हो, हम ताली पीटे। हाँ हम तो हैं। तो ये पागल में का क्या कहा जाए? ये तो कहा जाए कि उल्टी खोपड़ी हो गई है लोगों। तो अच्छा ये बताइए, लोगों की जब उल्टी खोपड़ी हो जाए उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? उल्टी खोपड़ी के लोगों को सीधा कैसे किया जाता है? कोई मशीनें नहीं। हम जींस पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, बेल्ट लगाएंगे, रोड पैट के चलेंगे। कोई मशीन है तो ठीक कर लो, कोई मशीन है तो ठीक कर लो। नहीं साहब ऐसे तो कोई मशीन नहीं है, तो कैसे ठीक कर? कोई उपाय नहीं। उल्टी खोपड़ी को कैसे ठीक किया? जो ठीक करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। झोला पुस्तकानी की बात चल रही थी, अच्छे विचार जब आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे तो जींस वाला कहेगा पागल हुआ है। और जो उसको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कह रहा है वो है पागल। सिगरेट पी रहे हो, पागल नहीं हो। गुटखा खा रहे हो, पागल नहीं हो। रोड पर ऐंठ के चल रहे हो, पागल नहीं हो। लेकिन उन चीजों से छोड़ने के लिए कोई तुमको प्रेरित कर रहा है कि वो पागल है, तुम अच्छे हो। ये तो वही हालत है रांची का पागल खाना। बहुत पागल हो, सब मुस्कुराता है, बहुत दांत दिखाता है। डॉक्टर लोग सीमित संख्या में होते हैं। जब उस पागल खाने में जाएंगे तो जितना पागल है डॉक्टर को देख के हंसता है, देखो आ गया पागल। मतलब क्या है? जब आपके लॉज में, हॉस्टल में कोई लड़का साहित्य लेके आपके बीच जाता है तो आप मुस्कुराते हो। आज के दिन में ऐसा पूछेगा, सही बात है। कोई अगर रोड के किनारे स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ा रहा है तो दूसरा लड़का जींस वाला जैकेट वाला होटल से गुजरता है, वो देख के हंसता है। हाँ सही में पागल, तू भला, तू अच्छा है, तेरी बुद्धि अच्छी है, क्योंकि तू जींस पहनता है, ऐंठ के चलता है। क्या करना? भगवान इन दिनों भोग लेने के लिए, महाकाल इन दिनों जिसको आप शिव कहते हो, इन दिनों को प्रसाद चाहिए, भोग। इन दिनों भोग ले रहे हैं, प्रसाद। इस चीज का ये जो आप ऐंठ रहे हो ना, बिहार में बड़े बड़े ऐंठने वाले लोग कहते हैं कहाँ चले गए, आप दिखते भी नहीं, फोटो भी पेपर में नहीं दिखता है। एक जमाने में ऐंठन चलता था, इनकी टूटी बहुत थी। समय बड़ा बर्बाद भैया। अगर आपका भी समय कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है। आपका समय भी बर्बाद तो नहीं हो रहा। अगर आपका समय भी कहीं कहीं बर्बाद हो रहा है, सावधान सावधान। सब जितना चिकनाई है सब गड़बड़ा जाएगा, कोई बाबा नहीं बचाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप जहां आए हैं भगवान का डिस्पेंसरी है, आप सही रूप में भगवान की शक्ति से जुड़ेंगे तो भगवान एक ही चीज देता है, आपके अंदर एक ऐसी ताकत देता है, ऐसा फोर्स देता है। अभी आपने सुना, आपको झूठ बोलने का मन ही नहीं करेगा। कोई ऐसा मशीन, कोई ऐसा टैबलेट, कोई ऐसा चीज है जो आपको अगर भूल चूक से झूठ बोल दें तो आत्मा कचोटेगा आपका। पहले भी आप झूठ बोलते थे, धड़ल्ले, बिना कोई रोक टोक के, बेलगाम स्थिति थी। आप आदमी बड़े अच्छे हैं, चेहरा भी आपका बहुत अच्छा है, देखने में भी बड़े सुंदर लगते हो, आप कान में भी लगाते हो तो और चिड़िया जैसे लगते हो,
कान में जो लगा लेते हो ये लगता है कंप्लीट गुब्बारा है। बड़े अच्छे लोग हो आप, है? लेकिन भैया सही रूप में वास्तव में अगर आप अच्छा होना चाहते हो और लाभ लेना चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सही बनना ही पड़ेगा, आपको सही रास्ता का चयन करना ही पड़ेगा। बिना मूल्य चुकाए इस दुनिया में कोई कहीं कुछ नहीं प्राप्त करता है। करता है उसका नाम बताइए। कोई क्रिमिनल भी है, अगर नाम कमाया है क्रिमिनलिज्म के क्षेत्र में, खूब माल भी कमाया है और बाल भी कमाया है, तो उसने अगर ठान लिया है कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा, चाहे कोई मुझे गोली भी मार दे तो मार दे, मैं तो चलूंगा ही तो चलूंगा, तब वो जाके क्रिमिनल बना है और तब वो जाके भारत के पार्लियामेंट तक जाके पहुंचा है और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है लूट के। लेकिन उसने अपना मूल्य चुकाया है। गलत क्षेत्र में ही सही मूल्य चुकाना ही पड़ता है। अगर आप अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और बिना मूल्य के आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया और तुरंत हट गए, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत किनारे हट गए, तो भगवान जानता है ये बेपेदी का लौटा है, कभी लुढ़क के उधर जाएगा, कभी लुढ़क के उधर जाएगा, ये बिना काम का है। और ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, मूल्य देना पड़ता है, और वही मूल्य है कि अगर आपने ठान लिया कि मैं अच्छे रास्ते पे चलूंगा, मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, कोई कितना भी कुछ कहे मैं गिरने वाला नहीं हूं, फिर आपके जीवन में कोई आपको किनारे करने वाला भाई का लाल पैदा नहीं है। मुकेश ने एक बड़ा अच्छा गाना गाया है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, बड़ा भाव में गाया है। अगर आदमी सोच ले और अपने इरादे को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ा दे, वो इंसान अपनी जिंदगी में धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब प्राप्त कर लेगा, बशर्ते वो इंसान कि एक कदम आगे चलता है और 3 कदम पीछे सोचता है। युवा कौन होता है? युवा वही होता है तो कदम आगे बढ़ा दे तो फिर वो पीछे की नहीं सोचता है कि पीछे मेरा क्या होगा। पीछे तो बुरा सोचता है, पीछे बुरा सोचता है, युवा तो चल पड़ता है, आलोचना होता है, होने दो। लोग कहते हैं तू ध्यान करता है, तू बाबा हो गया, कहने दीजिए। अरे कितने लोग, कितने शराबी को आप शराबी कहते रह जाइए, वो शराब नहीं छोड़ता है तो कहिए, आप कहिए उसको, आप कहते हैं यार तो भाई शराबी हो, 2 नंबर के आदमी हो, मुस्की आएगा, हाँ वो तो मैं हूँ। आप कैसे अच्छे रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, 2 आदमी आपको कह दिया यार तू तो बाबा हो गया, तू तो ध्यान करता है, तू तो गायत्री जपता है, तू अच्छा विचार सोचता है, आप सोचते हो कि हमें कहीं पिछड़ तो नहीं रहा। आने वाले दौर में ऐसे लोग निश्चित ही पिछड़ेंगे और आने वाले दौर में ऐसे लोग आगे आने वाले हैं जो अभी पिछड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जो भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी वो बड़े समझदार लोग हैं। दुनिया उसी का है, जिसके पास माल है उसके पास जाल है, जाल भी वही घूमता है जो माल वाला है। तो याद रखिए, अभी भले ही ये दिखाई पड़ता हो कि वो बड़ा आगे बढ़ रहा है और उसी का सब समृद्धि है, उसी का सब चीज है, लेकिन आने वाले दौर में ये धराशायी होने वाले हैं। निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा, सत्ता लोग मिट जाएंगे, चाहे मानो या न मानो। फिर से सती आएगा या बोल रहा है महाकाल, ये गुरुदेव जी ये बात बताई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ सूचना दे रहा हूँ कि भैया बदल जाओ, ठीक हो जाओ। जमाना ऐसे लोगों का आ रहा है, आप भी अपने को उस अनुकूल बना लो, नहीं तो आपको कष्ट होगा, नहीं तो आपको कष्ट होगा। जमींदारों को जैसे गांधी